अगर आपने इससे अगले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं फर्स्ट सिनेरियो के खत्म होने के बाद वो क्रेसर अपीयर हो गया था। हम जो लोग बच पाए हैं उनको देख पाते हैं ली ह्योसंग और वो छोटा बच्चा जिसका नाम है ली गिलियंग, मैनेजर हान एंड हमारा एमसी किम। हम उस व्हाइट हेयर वाले बंदे को देखते हैं जो नीचे गिरा हुआ था और उसका सर ब्लास्ट होकर खून चारों तरफ फैला हुआ है। हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर व्हाइट हेयर वाला बंदा उसकी लाइफ के लिए किम से भीख मांग रहा था। वो बोलता है मुझे सेव कर लो। किम बोलता है आखिर मैं ऐसा क्यों करूं? व्हाइट हेयर वाला बंदा बोलता है क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीसियस होते हैं। किम बोलने लगता है तुम जो बोल रहे हो वो सच है, बात हमारा जो प्रीवियस वर्ल्ड था उसमें तुमने ही कहा था ये एक न्यू वर्ल्ड है और हमको न्यू रूल चाहिए। तभी हम देखते हैं टाइम खत्म हो जाता है और वो व्हाइट हेयर वाले बंदे का सर ब्लास्ट हो गया होता है। किम सोचता है आखिर मैंने इसका जान क्यों नहीं बचाया? शायद वो सही था, मैं बिल्कुल उसके जैसा ही हूँ। मैं बहुत से लोगों को शायद बचा सकता था पर मैंने नहीं बचाया। फिर वो ग्लास में अपने चेहरे को देखकर बोलता है मैं इस टाइम भी इतना ज़्यादा शांत हूँ जैसे कि मैं इस नॉवेल को पढ़ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं किम को एक नोटिफिकेशन शो होता है आपने टोटल 124 लाइफ को एलिमिनेट किया है जिसमें से एक ग्रास हॉपर और 123 एग्स है। आपके पास टोटल 6200 कॉइन्स है। आपने पावरलेस लिविंग बीइंग को मारा है इसीलिए आपका कॉइन्स को आधा कर दिया गया है और स्किल लेवल के मुताबिक कॉइन्स को डिडक्ट कर लिया है। अब आपके पास 3500 कॉइन्स ही बाकी रह गए हैं। तब हम देखते हैं किम को कुछ महसूस होता है। ट्रेन का जो दरवाजे का लॉक है वो ओपन कर दिया था। किम बोलता है एक दुनिया खत्म हुआ और एक न्यू वर्ल्ड का आज जन्म हुआ है। तभी वो लोग विंडो से बाहर देखते हैं और वो लोग देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि बाहर सांप जैसा मॉन्स्टर तबाही मचा रहा था। हम बाहर के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर गाड़ियाँ रुका हुआ है और वो मॉन्स्टर तबाही मचा रहा है। हम अच्छे से उस मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा था। वो मॉन्स्टर ट्रेन के पास आने लगता है जिन्हें देखकर ट्रेन के अंदर के लोग डर जाते हैं और वो मॉन्स्टर उनके पास से चला जाता है, उनको कुछ भी नहीं कटा। फिर हमें बताया जाता है ये जो स्नेक जैसा मॉन्स्टर है ये एक टियर 7 का मॉन्स्टर है जिसका नाम है सी सर्पेंट। इसने इसीलिए हमला नहीं किया क्योंकि ये सब फर्स्ट सिनेरियो के अंडर प्रोटेक्शन में थे। किम भी मन में ये सब सोच रहा होता है। ले बोलने लगता है आखिर ये क्या है? फिर हम देखते हैं वो जो IMP है वो कुछ कर रहा है और वो बहुत हैप्पी था। फिर हमें बताया जाता है ये जो IMP है इसने एक चैनल को क्रिएट किया है और उसको जो कॉन्स्टेलेशन है वो देखते हैं। फिर हमें कॉन्स्टेलेशन क्या है उसके बारे में बताया जाता है। नॉवेल के अंदर ये जो डिवाइन बीइंग है इन्हीं को कॉन्स्टेलेशन कहा गया है। ये जो तबाही हो रहा है इसका सोर्स यही कॉन्स्टेलेशन है। ये लोग सबको ऊपर से चैनल के जरिए ऑब्जर्व करते हैं। किम के पास वाले IMP ने जो चैनल क्रिएट किया था उसमें 21 कॉन्स्टेलेशन ने कनेक्ट किया था। किम सोचता है ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट एक नया IMP के लिए ये बहुत ज़्यादा है। किम व्हाइट हेयर वाले बंदे के बॉडी के पास जाकर बोलता है नॉवेल में इसने इस रूम के बहुत से लोगों को मार दिया था और ये सर्वाइव कर गया था। तभी किम को नोटिफिकेशन आता है किम नाम्यून की डेथ की वजह से 2 कॉन्स्टेलेशन ने आपके ऊपर नजर बनाए रखा है। किम सोचने लगता है मैंने इसको मारा है शायद इसीलिए कुछ कॉन्स्टेलेशन मुझ पर गुस्सा है। किम को और एक नोटिफिकेशन आता है सिनेरियो के अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट की वजह से रिवर सेटलमेंट में थोड़ा डिले हो रहा है। किम वहाँ पर जो नाइफ पड़ा हुआ है उसको उठाने लगता है। तभी उसको एक नोटिफिकेशन और आता है तुम्हारा एक्शन की वजह से कुछ छोटे छोटे कंसलेशन ने आपको एडमायर किया है और आपको 500 गोल्ड का स्पॉन्सर दिया है। किम मन में सोचने लगता है तुम सब जितना चाहे मुझे देख लो पर मुझे देखने का फीस तुम लोगों को अपना जान देकर चुकाना होगा। तभी किम को पीछे से योसंग बोलती है किम क्या तुम ठीक हो? किम बोलने लगता है हाँ मैं ठीक हूँ बट मैं इस ओल्ड लेडी को सेव नहीं कर पाया। योसंग किम को थैंक्स बोलती है। किम बोलता है पर थैंक्स क्यों? योसंग बोलती है बॉक्स को मेरे तरफ फेंकने के लिए। तुमने बॉक्स को मेरे तरफ फेंका इसीलिए मैं जिंदा बच पाई। किम बोलता है वो तो बस एक कोइंसिडेंस है पर यह दोबारा नहीं होगा। योसंग ये सुनकर थोड़ी निराश हो जाती है। किम सोचता है मैं क्या कहना चाहता हूँ शायद योसंग समझ गई होगी। मुझे पता है योसंग इतनी तो स्मार्ट है कि वो यहाँ सर्वाइव कर पाएगी। मैं थैंक्स के हकदार नहीं हूँ क्योंकि मेरे वजह से कोई लोग जिंदा बच पाए और बहुत से लोग यहाँ पर मारे गए हैं। मैं उनको बचा सकता था लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया। तभी वो IMP बोलने लगता है सब लोग मेरा बात सुनो, लगता है तुम सब ने जीना सीख लिया है और यहाँ काफ़ी सारे सर्वाइवर भी हैं। तभी IMP के चैनल में और एक स्पॉन्सर आता है। किम भी मन में सोचता है मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा लोगों ने सर्वाइव किया है। इस बच्चे ने भी सर्वाइव कर लिया। मैंने इसको एक इंसेक्ट दिया था, उसका क्या करना है उसको समझ में आ गया होगा। तभी किम उस सोते बच्चे के कंधे पर हाथ रखता है और बोलने लगता है क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो? अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। तभी किम को फिर से किसी ने 200 कॉइन का स्पॉन्सर किया था। वो बच्चा किम के साथ जाने लगता है। किम सोचता है मुझे जितना हो सके कॉन्स्टेलेशन के अटेंशन को अपनी तरफ करना होगा। तभी वो मैनेजर पूछने लगता है क्या अब हम फ्री हैं? हमने कंडीशन को फुलफिल कर लिया है, क्या अब हम जा सकते हैं? IMP एक क्रीपी सा लुक बनाकर बोलता है क्या तुमने बाहर नहीं देखा? क्या सही में तुमको बाहर जाना है? जब वो मैनेजर बाहर दिखता है तब उसके गले में जान अटक जाता है। आप लोग उसका चेहरा देख सकते हो। IMP बोलता है मुझे नहीं लगा था यहाँ इतना सारे सर्वाइवर बच पाएंगे पर तुम लोगों ने प्रूव कर दिया है इंसेक्ट भी जिंदा रहने के हकदार हैं। IMP एक्चुअली में जो इंसान है उनको इंसेक्ट बोल रहे हैं। IMP फिर से बोलता है तुम सबके इतने स्ट्रगल के बाद अब तुमने कॉन्स्टेलेशन के स्पॉन्सर पाने के अधिकार को गेन कर लिया है। ये कितना इंटरेस्टिंग है ना? ये बोलकर वो सबको तरफ देखने लगता है पर कोई भी इंप्रेस नहीं था क्योंकि उन सबको कॉन्स्टेलेशन किया है, स्पॉन्सर किया है, इन सब के बारे में पता ही नहीं है। मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऐसा वो IMP बोलता है। फिर वो बोलने लगता है तुम सब अभी बहुत ज़्यादा वीक हो
फर्स्ट सिनेरियो तो तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, बट आने वाले इवेंट्स में तुम लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बट अगर तुम्हें यूनिवर्स के ग्रेट बींग्स के स्पॉन्सर मिल गया तो तुम लोगों के सर्वाइव करने के चांस बढ़ जाएंगे। सबको अभी भी अच्छी तरह से समझ नहीं आ रहा था। ली पूछता है कौन हमें स्पॉन्सर करेगा, वो सब कौन है। आई भी बोलता है तुम लोग शायद समझ नहीं पाए हो। ये बोलकर वो एक चुटकी मारता है और हम देख पाते हैं सभी लोगों का जो स्टेटस विंडो है वो ओपन हो जाता है और वहाँ पर कुछ लिखा हुआ आता है। इसी के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। इसके अगले वाले पार्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू।